वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेशक के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का पर्यावर्ती धारा। क्या करें, चैप्टर नंबर 7 का पर्यावर्ती धारा 71 नंबर से प्रश्न की बात करेंगे। तो सभी छात्र से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूं प्यारे छात्र के जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र का एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के चैनल पर जुड़ जाएं। चलिए मेरे प्यारे छात्र हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि पर्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान L डिग्री हो तो इसका वर्गमूल क्या होगा। क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान LO हो तो तब इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर जो भी छात्र को पता है कमेंट में जरूर लगाइएगा, अगर नहीं पता है तो हम इस वीडियो में बात करिएगा। तो क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान LO हो तब इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। तो इसका हो जाएगा वर्ग मध्य मूल मान होता है L डिग्री बटे √√2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे L डिग्री √√2। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 नंबर में क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। 2 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और 2 का फटाफट से टिक लगाइएगा 1/√2। प्रश्न क्या कहता है एक बार कि पर्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2 हो रहा है। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 नंबर में कि आभासी धारा क्या होता है। क्या करें, आभासी धारा क्या होता है। 73 का सभी छात्र देख लीजिएगा। आभासी धारा क्या होता है। आभासी धारा होता है शिखर धारा बटे √2। क्या होगा, शिखर धारा बटे √2। प्रश्न क्या कहता है आभासी धारा क्या होता है। आभासी धारा होता है शिखर धारा बटे √2। चलिए आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 74 में कि पर्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पर्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होता है। 74 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा कि पर्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होता है। 74 का लगाइए फटाफट से ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है √2। क्या होगा √2। क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य वर्ग मान का होता है √2। चलिए 75 में देख लेंगे कि 110 पर्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होता है। क्या कह रहा है कि 110 पर्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा ठीक। प्रश्न क्या कह रहा है कि 110 पर्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होता है। 75 का सभी छात्र देखिएगा और 75 का फटाफट से लगाइएगा 110√2 क्या होगा 110√2। प्रश्न क्या कर रहा है कि 110 पर्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होता है 110√2। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 76 में कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण L बराबर 60 sin 100πt है। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण L बराबर 60 sin 100πt है। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न समझिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण L बराबर 60 sin 100πt है। धारा का मूल मध्य वर्ग क्या होगा तो 60/√2। क्या लगाएंगे 60/√2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 77 में कि केवल प्रतिरोध युक्त पर्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर होता है। सभी छात्र याद रखिएगा क्या कह रहा है कि केवल प्रतिरोध युक्त पर्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर होता है। तो विभव बीच के कालांतर होता है 0। क्या होगा 0। प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार कि केवल प्रतिरोध युक्त पर्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर होता है 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 78 में प्रेरित प्रतिघात होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा प्रेरित प्रतिघात होता है 78 का फटाफट से लगाना है। प्रेरित प्रतिघात होता है
WL क्या होगा WL, फ्रेनिक प्रतिघात होता है WL, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे WL। चलिए अगला देख लेंगे 79 का प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। सभी छात्र याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे थे। प्रतिघात का मात्रक होता है 79 नंबर में लगाना है ओम, क्या होगा ओम। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए धारिता, धारिता प्रतिघात क्या होता है, धारिता प्रतिघात क्या होता है। सभी छात्र देखिएगा धारिता प्रतिघात क्या होता है। 80 का लगाएंगे 1/WC, 1/WC क्या कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है 1/WC, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1/WC, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 81 में कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। क्या कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। 81 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा धारितीय प्रतिघात मात्रक क्या होता है। 81 का आंसर लगाइएगा एम्पियर ए, क्या होगा एम्पियर ए। प्रश्न क्या कहता है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है एम्पियर ए, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एम्पियर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 82 में। 82 में क्या कह रहा है कि L माइनस C माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस होती है। क्या कह रहा है कि L माइनस C माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा इम्पोर्टेंस होती है। चलिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न तो सभी पता है और 82 का लगाइएगा फटाफट से आंसर ऑप्शन नंबर डी में। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में R प्लस WL प्लस 1/WC, क्या होगा R प्लस WL प्लस 1/WC, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी लगाना है ना। कि L माइनस C माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा इम्पोर्टेंट होती है, कि L माइनस C माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा इम्पोर्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 83 में कि L माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। कि L माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। 83 का सभी छात्र देखिएगा L माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा होती है, L माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 84 में। पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच का अंतर होता है। कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच का अंतर होता है। 84 का लगाना है ऑप्शन नंबर सी में 0, क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 0। चलिए 85 में L माइनस C माइनस R परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता क्या होगी। क्या कह रहा है कि L माइनस C माइनस R परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता क्या होगी। 85 का लगाना है WL बराबर 1/WC, WL बराबर 1/WC, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 86 में कि L माइनस C माइनस R परिपथ के विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान होता है। कि L माइनस C माइनस R परिपथ के विद्युत अनुनाद की आवृत्ति होता है। 86 का सभी छात्र देखिएगा और 86 का आंसर लगाइएगा F बराबर L माइनस C माइनस R परिपथ के विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान होता है। कि F बराबर L माइनस C माइनस R परिपथ के विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 87 में। यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर थीटा हो गए शक्ति गुणक पावर फैक्टर हो तो क्या होगा। यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर थीटा हो तो शक्ति गुणक पावर फैक्टर मान क्या होता है। 87 का आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम कि L माइनस C माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। कि L माइनस C माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिए कि L माइनस C माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। 88 का लगाना L माइनस C माइनस R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। कि L माइनस C माइनस R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 89 में कि L माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। कि L माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। 89 का लगाएंगे फटाफट से और 89 का आंसर होगा L माइनस C माइनस R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। L माइनस C माइनस R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। क्या कह रहा है कि L माइनस R परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, L माइनस C माइनस R परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा। चलिए अगला देख लेंगे 90। यदि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT और PA हो तो शक्ति का गुणांक क्या होगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT और PA हो तो शक्ति का गुणांक क्या होगा PT/PA, क्या होगा PT/P, ऑप्शन PT/P। तत्व तारामीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का, तत्व तारामीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का मूल औसत और धारा। क्या कह रहा है कि तत्व तारामीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। प्रश्न क्या कह रहा है
कि तत्व तार आमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग धारा। चलिए 92 में चित्र अनुसार v का मान होगा। चित्र अनुसार v का मान होगा। क्या कह रहा है? चित्र अनुसार v का मान होगा। 92 का सभी छात्र लगाइए और चलिए चित्र दर्शाते हैं 92 में। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है? W बराबर 1/LC और यहाँ पर 20 वोल्ट और यहाँ पर भी यहाँ पे LRC। चलिए क्या चित्र अनुसार v का मान होगा? चित्र अनुसार v का मान क्या होगा? तो चित्र अनुसार v का मान होता है ऑप्शन नंबर सी, कहीं नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कहीं नहीं जा सकता है। चलिए कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि डैश होने के लिए, कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि डैश होने के लिए। 93 का सभी छात्र देखिएगा कि ट्रांसफार्मर के तार को परतदार बनाया जाता है। भंवरा धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सकती है, कि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सकती है। प्रश्न क्या कहता है? ट्रांसफार्मर के कोर के परतदार जाता है, भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे 94 में कि अधिक एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, कि अधिक एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। 94 का हो जाएगा प्रेरक में। क्या होगा? प्रेरक में। प्रश्न क्या कह रहा है? कि अधिक किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्रेरक में। चलिए अगला देख लेंगे हम 95 में कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा? कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा? सभी छात्र लगाइएगा। धारा का शून्य होने तो इसका आंसर लगाना है 95 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 25। क्या होगा? 25। क्या कह रहा है? कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति 25। ऑप्शन नंबर ए। भारत में आपूर्ति की जा रही पर्यावर्ती धारा की आवृत्ति बताएंगे। भारत में आपूर्ति की जा रही पर्यावर्ती धारा की आवृत्ति बताएं 50 हर्ट्ज। क्या होगा? 50 हर्ट्ज। क्या कर रहा है? कि भारत में आपूर्ति की जा रही है पर्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। क्या होगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 एसी परिपथ में धारा की माप 4 एम्पियर है तो उसका धारा अधिकतम परिणाम है, कि एसी परिपथ में धारा की माप 4 एम्पियर है तो धारा अधिकतम माप परिमाण होता है। सभी छात्र लगाइएगा फटाफट से कि एसी परिपथ में धारा की माप 4 एम्पियर है तो उसका धारा का अधिकतम मान क्या होगा? 97 में हो जाएगा 4 इंटू √2 एम्पियर, 4 इंटू √2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 98 में कि एक प्रतिदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य है, कि एक प्रतिदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य है। सभी छात्र देख लीजिएगा और लगाना धारा में कमी करना, धारा में कमी करना। क्या कर रहा है? कि एक प्रतिदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य धारा में कमी करना। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? क्या कर रहा है? कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? कॉपर लॉस। क्या कहा जाता है? कॉपर लॉस। प्रश्न समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देख लेंगे हम कि किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin WT वोल्ट है, परिपथ की शक्ति क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।